नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। मीडिया क्यों हम लोग कहते हैं आप और हम जानते हैं वो मीडिया नहीं है। वो जो है उनको वही कहिए। वो सरकार के लिए अल्सेशियन कुत्ते हैं और वो काट खाते हैं पब्लिक को, विपक्ष को, सत्य को, समाज को काट रहे हैं। अभी बोला नहीं सकता क्योंकि वो तो 50 लाख रुपए लेते हैं कथा कहने के। आप ये बोलेंगे कि कथावाचक अंडर द टेबल पैसे लेता है? बोल कथावाचक चाहे 50 लाख ले या 1 करोड़ ले, वो अंडर द टेबल कैसे है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा 50 लाख से 1 करोड़ से कम में होती नहीं है। ठीक है। अब मैं अंडर टेबल की आपको बात बताऊं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी कुछ महीने पहले यहीं मेरे घर के पड़ोस में ग्रेटर नोएडा में कथा करके गए थे धीरेन्द्र शास्त्री। मैं 10 लोगों को आपके चैनल में, आपके स्टूडियो में ला सकता हूं जिनसे आयोजक ने यह कहा कि आपके घर पे महाराज जी चाय पियेंगे, आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 5 लाख 10 लाख रुपए चाय पीने के लेते हैं। ये अंडर टेबल है या नहीं है? यही नहीं, अभी और सुनिए। जो धीरेन्द्र शास्त्री रात दिन पाखंड फैलाता है, मैं आपके चैनल पर चुनौती देता हूं, वो मेरा पर्चा निकाल दे, मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। जो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा में ये कहता है कि हमने रावण से बात की टेलीफोन पे, हेलो डियर रावण, क्या कर रहे हो? जो धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान का नंबर अपने पास होने का दावा करता है, वो पाखंडी है या नहीं है? इस पाखंड का विरोध चैनलों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर आदमी तो धीरेन्द्र शास्त्री को बुला नहीं सकता। दोस्तों, आज की खबरों की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले आप सभी भारतीयों को T20 विश्व कप जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं और टीम इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। खबर है, सीबीआई लोअर कोर्ट से हारने के बाद शराब घोटाले में हाईकोर्ट पहुंच गई, लेकिन आज एक बार फिर से सीबीआई को हाई कोर्ट से भी झटका लग गया। तारा सामने आया था, उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। आरोपियों के बरी होने को सीबीआई ने दरअसल चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपी बरी हुए थे और अब सीबीआई की तरफ से इसके खिलाफ जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था तो हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई। ये बड़ी खबर है और सीबीआई को ये बड़ा झटका है और एक बार फिर अदालत से ये जो बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इस मामले में तमाम आरोपी जो कुल जिनकी संख्या 23 थी उन्हें मिली। ये 2 खबरें थी जो आपको कुछ लोगों को अच्छी लगी होंगी, कुछ लोगों को ये हो सकता है अच्छी भी ना लगी हो। अब मैं अपनी खबरों पर आता हूं। दोस्तों, कल संडे था, आज सोमवार है। आज से शेयर बाजार खुला। शेयर बाजार के खुलते के साथ 14,000 करोड़ का नुकसान भारत के नागरिकों को हो गया। शेयर बाजार 2327 अंक नीचे गिर गया, यानी 2.95% की गिरावट एकदम से आ गई। ये गिरावट शेयर बाजार में अमेरिका, ईरान और इराक युद्ध की वजह से आई है। आज सोचिए आपकी कितने, इतना बड़ा अमाउंट और 10 मिनट में, सोचिए सेकेंडों में कैसे फ्लक्चुएशन हुआ है। 10 मिनट में 12 लाख करोड़ रुपए स्वाहा, सेंसेक्स 2400 अंक फिसला, रुपया ऑल टाइम लो पर, रुपया गोता लगा रहा है धरती के कोर में। वहां पे नरेंद्र मोदी का डंका, अंक धड़ाम, सेंसेक्स 2300 अंक लुढ़क कर 77,000 के नीचे, कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड उछाल। आगे चलिए, अगली हेडलाइन पर लाइए। शेयर बाजार में भूचाल, 2200 अंक गिरा सेंसेक्स, निवेशकों के 14 लाख करोड़ स्वाहा। 14 लाख करोड़ रुपए स्वाहा 10 मिनट में। 9 बजे खुला, 9:10 पर तबाही आ गई। चलिए आगे चलिए, अब ये भी देख लीजिए साथ में। ईरान जंग के बीच कच्चे तेल के दाम में उछाल, रेट
100 USD प्रति बैरल के पार। अमेरिका में भी हाहाकार। चलिए, हमें अमेरिका नहीं, हम अपना देश देखें। अमेरिका में हाहाकार। हाँ, आज की तारीख में मीडिया को देखना जरूरी है, क्योंकि ताऊ का हालचाल भी तो बताना है। दुनिया भर में तेल का भारी संकट। युद्ध के बीच कच्चे तेल का भाव 115 के पार। वहां 100 के पार था, $115 के पार। सप्लाई भी हुई कम, 115 के पार है। और युद्ध थमता नहीं नजर आ रहा है, बढ़ता नजर आ रहा है। आप कल्पना कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ एक खबर कि आज विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार को घेरा, क्योंकि आज से सदन शुरू हुआ था और सदन में सरकार से मांग की कि जो इस समय ईरान और इराक में चल रहा है उस पर सरकार बहस कराए। परंतु सरकार उस पर बहस ना करा के सरकार कह रही है कि तुमने पहले नोटिस दिया था कि हम उसके खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, हाँ आप उस पर बहस करिए। विपक्ष करंट के मुद्दे पर बहस करना चाहता था। उसने कहा हमारे लिए वो दूसरा है, हमारे लिए पहले ये है कि भारत में जो तेल आ रहा है, भारत में जो आज $115 प्रति लीटर वो प्रति बैरल हो गया पेट्रोल, उसका क्रूड ऑयल का रेट, उस पर बहस करिए। आपकी क्या स्टैंड है उस युद्ध में, उस पर बहस करिए। किस तरह हमारे भारतीय वहां फंसे हुए कई देशों में, उस पर बहस करिए। किस तरह हमारे जो बच्चे हैं जो वहां बाहर पढ़ने गए हैं वो फंसे हुए हैं, उस पर बहस करिए। परंतु सरकार जिस मुद्दे पर घिरती है उस पर बहस नहीं करती। इस पर सदन के बाहर प्रदर्शन किया विपक्षियों ने और अखिलेश यादव ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर क्या कहा सदन में और सदन के बाहर भी, एक बार ये भी देखिए। You be specific about your request, sir. Please don't give big 3 minutes में खत्म करूंगा सर। रूल 176 के तहत इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। अरे एक मिनट यस खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन $US की रेमिटेंस होती है, जो लाखों भारतीय परिवार के जीवन का आधार है। वहाँ की घटनाओं का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की वृद्धि हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 की वृद्धि हुई है। इसका बोझ गरीब परिवारों से बड़ा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। I am coming back to you, Honorable. I am telling I am coming back to you. Sir, definitely I am coming back to you. Please take your seat. Honorable Chairman, sir. Honorable. I now wait.
I understand. I want to give him his time. I understand his subject. Please. No, 1 minute, sir. Now, honorable. जबकि ऐसी खबरें साफ तौर पर चल रही हैं कि भारत का जो एलएनजी इंपोर्ट है, दोस्तों एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसका 69% स्टेट ऑफ हार्मोन से आता है, ऑलमोस्ट 70% आप समझ लीजिए, और वो बंद पड़ा हुआ है। दोस्तों इस आर्टिकल में भी देखिए साफ लिखा है कि आफ्टर एडजस्टिंग फॉर गेल्स US LNG swap optimization, the effective system exposure moderates to about 66%, but the concentration risk is material. मतलब जब के बजट सेशन का अंतराल हुआ था तब विषय अलग थे, और आज युद्धकालीन हालातों की वजह से संकट के इस माहौल में हमारी प्राथमिकता निम्नलिखित विषयों पर होनी चाहिए। युद्ध के संदर्भ में देश का पक्ष फहराए, विदेश नीति के गिरवी रखने का विषय, तेल जैसी आपूर्ति पर आत्मनिर्णय की जगह अमेरिकी आदेश का आना, हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का प्रश्न, युद्ध से प्रभावित क्षेत्र में फंसे वहां काम कर रहे भारतीय व पर्यटक बनकर गए भारत के नागरिकों की सुरक्षा व उन्हें सकुशल भारत लाने का सवाल, प्रधानमंत्री के साथ गए लेकिन युद्ध शुरू होने के कारण भारत न लौट पाए पत्रकारों व मीडिया कर्मियों को सुरक्षित देश वापस लाने का प्रश्न, युद्ध के कारण जरूरी आपूर्ति को नियमित। देश के बड़े नेताओं का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया तो देश की इज्जत नहीं गई। देश में को अमेरिका के हाथों किस तरह से जो अमेरिका कहता है वही प्रधानमंत्री करते हैं, वही देश के विदेश मंत्री करते हैं, तब भी देश का अपमान नहीं होता। परंतु अगर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की अगवानी करने ना जाए तो देश का अपमान हो जाता है। कल दिल्ली में रैली कर रहे थे मोदी जी मेट्रो का उद्घाटन के बाद, उसमें कहा कि ममता ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। राष्ट्रपति ने भी कहा कि मैं यहाँ उस आदिवासियों के सम्मेलन में आई थी और मेरी आगवानी के लिए कोई नहीं आया। ये प्रोटोकॉल है, परंतु जो तृणमूल कांग्रेस को उसका कहना है कि हमारे वहां मेयर थे और मेयर ने राष्ट्रपति की आगवानी की है, तो कोई ना कोई तो ऑफिशियल था। परंतु बीजेपी है कि इनका अपमान, इनका तो छोटी छोटी बातों पर अपमान हो जाता है। और एप्स्टीन फाइल जो अश्लील आदमी है, जो बच्चियों का हत्यारा है, उसके साथ नाम अगर जुड़ जाए तो इनका अपमान नहीं होता। कल राष्ट्रपति के उस पर क्या बोले प्रधानमंत्री? आज जब देश अपनी माताओं बहनों बेटियों की सिद्धियों का गौरव गान कर रहा है, तब मैं दिल्ली वालों के साथ, देशवासियों के साथ एक पीड़ा भी साझा करना चाहता हूं। ये पीड़ा है, ये दुख है, दिल को गहरी चोट लगी है, जो मैं आज देशवासियों के सामने, दिल्ली वासियों के सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं। आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। देखिए कि टीएमसी ने एक पोस्टर जारी कर दिया
किस तरह प्रधानमंत्री और आडवाणी जी बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं। तो क्या इस पोस्टर पर को देखकर आपको नहीं लगता कि अपमान हुआ या नहीं हुआ? आप खुद महसूस करिए, एक बार देख लीजिए। সোজা করো, সোজা করো। যারা বলছেন, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, এইটা আপনার জন্য। আপনি মাননীয় রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা এবং ট্রাইবেল লিডার, তাকে সম্মান দেন? তাহলে বলুন কেন প্রধান রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আছে এবং আপনি বসে আছেন? अपमान किसी का भी हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे एलओपी का हो, अपमान किसी का भी नहीं होना चाहिए। परंतु देश का जहां अपमान हो रहा हो वहां ये अपमान बहुत छोटे हैं। जब देश का अपमान एप्स्टीन फाइल में होता है तब अपमान नहीं होता। जब हमारा देश इस समय गैस, आपको पता है 60 रुपए रेट बढ़ चुका है घरेलू सिलेंडर का और 115 रुपए कॉमर्शियल का, उस पर अपमान नहीं हो रहा है। और हिंदू मुसलमान दिन रात करने वाले ये न्यूज चैनल वाले, इनका कोई अपमान नहीं है। ये रजत शर्मा जी हैं इंडिया टीवी के, ये कल मस्जिद में पहुंच गए वह दावत उड़ाने के लिए रोजे की, और क्या बोल रहे हैं देखिए एक बार इनकी बात। अच्छा लगता है यहाँ आके। एक तो एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, वाइब्रेंट है, खाना बहुत ही लजीज है और बहुत सुकून मिलता है यहाँ। आप किसको क्या कहेंगे इस समय? इस देश में कुछ नहीं कह सकते। जिसकी जो मर्जी आती है वो बोलता है। हिंदू, तथाकथित हिंदुओं ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है, तथाकथित मुसलमानों ने मुसलमानों का ठेका ले रखा है, और पूरे देश को डुबाने का ठेका एक पार्टी विशेष ने ले रखा है। जैसे हिंदूवादियों को अगर ये कुछ भी ऐब कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इन्हें कोई पुलिस वाला गिरफ्तार कर ले और इनके साथ कुछ हाथापाई हो जाए तो ये किस तरह रोता है और किस तरह धमकी दे रहा है कि मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा जब तक इन्हें सजा नहीं मिलेगी। अबे तूने ठेका ले रखा है क्या हिंदुओं का? यार हमसे पूछ के लड़ा था तू हिंदुओं के लिए? हम तो नहीं लड़ते, हम तो सनातनी परंपरा के लोग हैं, हम प्यार मोहब्बत से जीने वाले लोग हैं। क्या बोला ये, एक बार इसकी बात भी सुन लीजिए। एक शुभम गुप्ता है, एक मनोज है, एक सोनू कुमार है, और इसमें एक चौकी इंचार्ज है, और एक अंकुर विहार चौकी इंचार्ज है, वो है इसमें। और जब तक मैं ये ध्यान रखना, अगर ये तीनों सस्पेंड नहीं हुए तो भगवान की कसम खा कर कभी जिंदगी में जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर ये तीनों सस्पेंड नहीं हुए करा के मानूंगा, क्योंकि मेरा भी ये जो हाल मेरा कराया ना इन्होंने, अगर वर्दी नहीं होती शरीर पे और कोई और होता उसकी जगह तो उसमें जवाब देते हूँ। लेकिन हमने सम्मान करा वर्दी का, हमने अपनी तरफ से कोई भी अगर बदतमीजी या हाथ उठाया हो, लेकिन ये अगर ये सजा है हिंदुत्व की लड़ने की तो मैं नहीं मानता कि कोई हिंदुत्व की लड़ेगा। अखिलेश यादव कुछ भी कहे, चाहे योगी आदित्यनाथ कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, देश के अपमान से बड़ा अपमान कहीं नहीं हो सकता। देश में महंगाई होगी तो पूरे देशवासियों को भुगतनी पड़ेगी। देश में अगर क्रूड ऑयल सस्ता आएगा तो सरकार को उसको फायदा होता, उसमें देश की जनता को कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अगर महंगा हो गया तो आपको जरूर नुकसान हो जाएगा, जैसे कि अभी गैस सिलेंडर हो चुका है। आप ये देखिए कि राष्ट्रपति का अपमान, मैं मानता हूं अपमान नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति है, परंतु इन इशुओं को इतना बड़ा बना के, और जो डीजल पेट्रोल के रेट अब बढ़ने वाले हैं, और अपमान अमेरिका से हो रहा है, बाकी कई जगह से हो रहा है, उस पर ध्यान ना देकर, और जो आंतरिक कलह हैं हमारे, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बस राजनीति का कहां फायदा है? पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो राष्ट्रपति को चुनाव का अपमान का मुद्दा उठा दो प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ यूजीसी लाए, उसमें अमित शाह जी कल उसमें उत्तराखंड में रैली कर रहे थे, उन्हें भी वहां विरोध का सामना करना पड़ गया। वहां यूजीसी वापस लोग नारे लग गए। हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो, क्या हो गया भाई? उत्तराखंड वालों की आवाज को
अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और अगर देश सुरक्षित नहीं है तो मैं मानता हूं कुछ भी सुरक्षित नहीं है। देश की अस्मिता बचनी चाहिए, देश के साथ कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, देश में रहने वालों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूरा देश मिलजुल कर रहे। आप लोगों ने लड़ाना शुरू किया, आप ही उसको अब भुगतेंगे आने वाले दिनों में, ये भी तय है। मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आई हो, परंतु आप ये भी देख लीजिए कि ये बातें कल आपके कहीं ना कहीं काम आएंगी और आप याद करेंगे कि उस आदमी ने कुछ कहा था। मैं फिर कह रहा हूं, देश एक सूत्र में रहेगा तो तरक्की करेगा। देश में रोज नए विभाजन होंगे, रोज नई सांप्रदायिकता फैलेगी तो देश का नुकसान होगा ही होगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।